अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आज ही शुरू करते हैं हम फिंगर चिप्स बनाना। बड़ों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बना ली, अब सोचा बच्चों के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फिंगर चिप्स जो है ये बच्चों को बहुत ही पसंद है। और ख़ास तौर पर जब बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब बच्चों को क्या बना कर दें। तो इमरजेंसी के तौर पर ये जो है ये बेहतरीन चीज़ है। आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए थैलियाँ बनाकर, और जब चाहें आप वो थैली फ्रीज़र से निकाल कर तल लें और लजीज़ किस्म के फिंगर चिप्स बनाकर अपने बच्चों को आप शाम के वक्त भी खिला सकते हैं और सुबह को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रेसिपी है जो मैं बच्चों की नज़र कर रहा हूँ। तो मैंने 3 बड़े आलू ले लिए हैं, बड़े लंबे आलू ले लिए हैं ताकि फिंगर चिप्स भी लंबी बने और अच्छी और ख़ूबसूरत बने। तो अब हम इसके छिलके उतार कर एक देगची में हमने पानी ले लिया है, और कोशिश यही करेंगे कि हम इसको बग़ैर पानी के ना रखें। जो भी पीस काटें हम उसको पानी में डालते जाएं, क्योंकि पानी के बगैर हम रखेंगे तो इसका रंग काला पड़ जाएगा। तो अब ये सारे पीस जो हैं हम काट कर इसके लंबे लंबे स्लाइस, और उसके बाद हम इसको पानी में रखेंगे। और मेन टेक्निक जो है इसकी फिंगर चिप्स की वो ये है कि आप लोग इसके 3 पानी चेंज करेंगे। अभी हम इसके स्लाइस काट के लंबे लंबे पानी में डालेंगे और आधा घंटा छोड़ देंगे पानी में, क्योंकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा पानी में। जब स्टार्च निकल जाएगा तो ये बेहतरीन किस्म के चमकीले साफ़ सुथरे फिंगर चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक आलू जो है उसके स्लाइस कैसे काटे जाते हैं वो सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कैसे काटेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से काट रहा हूँ, आप इस तरीके से ही काटिएगा। और जब ये सारे कट जाएंगे तो हम देगची में इसे पानी में डालकर अच्छे तरीके से हाथों से मसलेंगे। मसलने के बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम क्या करेंगे कि इसका पानी जो बिल्कुल मैला हो चुका होगा वो हम निकाल कर फिर एक फ़्रेश पानी देगची में डाल लेंगे, और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये 3 बार करना है आधे आधे घंटे के लिए। तो उससे क्या है कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों की चीज़ जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग मेरे तरीके से बना कर देखें और फिर मुझे बताएं कमेंट्स में कि मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फिंगर चिप्स के आलूओं को मसलना है। यूँ हल्के हाथों से आप इन्हें मसलेंगे। देखिए साफ़ पानी था, बिल्कुल मैला हो चुका है पानी। ये देखें आपको पानी नज़र आ रहा है, ये इसका पहला स्टार्च है जो इसका निकला है। और आधे घंटे के बाद फिर हम पानी चेंज करेंगे और फिर से मसल कर फिर आधे घंटे के लिए रखेंगे। फिर तीसरी बार भी पानी चेंज करके हम इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। हमारे आधे घंटे के 3 स्टेप हो चुके हैं और ये बिल्कुल खिले खिले और साफ़ सुथरे, अब इनकी सारा स्टार्च निकल चुका है, ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। और फिर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर इसका खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक देगची में पानी चढ़ा लिया चूल्हे पर, ये आप देख रहे हैं। जब इस पानी को बॉयल आएगा तो फिर हम इन आलूओं को 3 मिनट पूरे 3 मिनट के लिए हम इसे बॉयल करेंगे उस गर्म पानी में। तो ये देखें पानी को बॉयल आ चुका है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू, और आलूओं को हम करेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए बॉयल। और 3 मिनट बॉयल होने के बाद हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे, और फिर कोई दुपट्टा वगैरह चारपाई पे बिछाकर और हम इन्हें खुश्क करेंगे ताकि इनका जो भी पानी हो बिल्कुल सूख जाए। तो देखें ये हमारे गर्म पानी में आलू बॉयल हो रहे हैं। 3 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं कीजिएगा, सिर्फ 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट के बाद हम इन आलूओं को एक दुपट्टे में निकाल लेंगे और फिर हम इसका पानी खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए हमने छन्नी में निकाल लिया है,
और अब हमने दुपट्टा बिछा लिया है। अब दुपट्टे में हम इन्हें फैला देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से फैला कर रख दिए हैं। तकरीबन आप आधा घंटा इसको पंखे के नीचे रख दें तो ये सूख जाएंगे। और जब सूख जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं। अब जो असल फार्मूला है वो ये है कि हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर, जो डब्बा मिलता है कॉर्नफ्लावर का, वो आपको लेना है और वो आपको इसके ऊपर छिड़क कर और यूँ हाथों से मसल कर इसके ऊपर कोटिंग चढ़ानी है। सारे जितने भी आलू के चिप्स हैं इन सब के ऊपर अच्छे तरीके से आप लोगों को कोट करना है। और जब कोटिंग हो जाए अच्छे तरीके से तो आप कोई भी शापर ले लें। उस शापर में आप, जैसे वो दूध वाली थैलियाँ आती हैं या जिप बैग आते हैं, उसमें आप इन्हें डालकर फ्रीज़र में रख दें। पूरा 1 महीना आपकी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। जब चाहे एक थैली निकाली और फ्राई करके बच्चों को दे दी। तो हम ये आप लोगों को फ्राई करके दिखाएंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम ये अपने 2 बेजेस में इसको फ्राई कर लेंगे। पहला बेज हम फ्राई कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम आप लोगों को इसका लुक दिखाएंगे, फाइनल लुक, कि ये किस तरीके से तैयार हुए हैं। ये तकरीबन टाइम लेंगे 5 मिनट। ये 5 मिनट में बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे फिंगर चिप्स पक कर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप इसका खूबसूरत कलर देख लें। माशाल्लाह से खिले खिले से हमारे फिंगर चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे एक छन्नी में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका सारा निकल जाए। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल क्रंची ये बने और अंदर से बिल्कुल नरम। ये इसकी खासियत है कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करने की, कि ऊपर से बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी और अंदर बिल्कुल जूसी नरम ये बनते हैं। और बिल्कुल इसका स्टार्च हमने निकाल लिया है। आधे आधे घंटे में 3 पोर्शन में इसका सारा स्टार्च निकल चुका है। ये देखें जी, ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी बनाइए इसी तरीके से और फिर खाइए और उसके बाद मुझे इसका टेस्ट बताइए। ये देखें जी, ये हमारी एक खेप तैयार हो गई है। तो हम इसकी दूसरी खेप भी तैयार करके फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं इसका। ये जी दूसरी खेप भी तैयार हो गई और ये हमारे लजीज फिंगर चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये जी इनका फाइनल लुक। ये देखें कितने माशाल्लाह लंबे लंबे और साफ़ सुथरे, शाइनिंग देखें आप इनकी। ये शाइनिंग क्यों आई है? ये शाइनिंग इसीलिए आई है कि हमने इसको 3 मरतबा पानी में धोया है। ये देखें जी, बेहतरीन। आप लोग बनाएं, खाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके फिंगर चिप्स कैसे बने। अब इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहे चाट मसाला छिड़क लें, चाहे काले मिर्च और नमक इसके ऊपर छिड़क लें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ये चॉइस मैं आप लोगों के पास छोड़ता हूँ, ठीक है। ये हमारे सिंपली फिंगर चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।